नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, ये सुशांत सिंह राजपूत के पे है। तो इसमें उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ऑलरेडी वी नो दैट कि 1 साल हो गया उनके डेथ का। तो जहाँ भी है, वो कहीं भी है, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, उनकी आत्मा को शांति दे। और आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। सो उनके परिवार को शक्ति दें। अभी तक ऐसा नहीं लगता कि उनका 1 साल हो चुका है, ऐसा लगता है अभी भी हमारे बीच में ही है। तो जो भी हो, एक केस स्टडी जो है, वो केस स्टडी किसी के जजमेंट के बेसिस पे नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो जज का काम है सुनाना। बट मैं कल 10th फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊँगा जो अभी तक आया है, एंड यू विल डिसाइड क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ सबको दीजिए। आपको क्या लगता है क्या हुआ था नहीं हुआ था, एंड आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फर्स्ट कि उनका डेथ 14 जून 2020 को हुआ था, दैट वॉज द मेंशन। बट आई डोंट थिंक सो, वो 13 जून को हुआ था। सबको को लगता है 14 नहीं, 13 जून को। तो बॉडी मिली थी 14 जून 2020 को। और डेथ से पहले उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया था, महेश शेट्टी को। एंड उससे पहले एक दिन पहले, दैट वाज द रूमर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि उन्होंने एक पार्टी की थी कि नहीं की थी। और उससे एक वीक पहले उनकी एक्स सेक्रेटरी दिशा सान्याल का सुसाइड हुआ था कि मर्डर हुआ था, वी डोंट नो। सेकेंड, जब पुलिस को डेथ बॉडी मिला था तो ही सडन उसी टाइम उन्होंने बता दिया था वो कमिटेड सुसाइड है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, बट उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया। पोस्टमार्टम बहुत लेट से हुआ और उनके पोस्टमार्टम में डेथ डेट वाज नॉट मेंशन और टाइम वाज नॉट मेंशन, मतलब सॉरी, टाइम वाज नॉट मेंशन एट दैट टाइम। सो दैट वाज द अजीब लगा कि यार टाइम क्यों नहीं मेंशन, बिकॉज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम मेंशन रहते हैं। सेकेंड, जब धीरे धीरे केस बढ़ता गया तो पता चलता है कि पुलिस ने बताया आफ्टर सडन 1 वीक और 2 वीक के बाद कि वो डिप्रेशन का शिकार थे बिकॉज ऑफ इस वर्क। भाई, वो बंदे का लास्ट मूवी 200 करोड़ पास किया गया। उनके पास मूवी के जो लाइनअप थे इतने अच्छे थे कि वो आराम से सुपरस्टार तो थे ही, मेगा स्टार बन सकते थे। तो दैट वाज नॉट, आई डोंट थिंक सो दैट वाज द रीज़न। मे भी हो सकता है इंडस्ट्री का कुछ प्रेशर हो, वो अलग इशू है, बट आई डोंट थिंक सो करियर ओरिएंटेड ही हैज़, मतलब हमको नहीं लगता वो कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। थर्ड रीज़न, जब धीरे धीरे केस बढ़ा और सीबीआई के हाथ में गया तो केसेस पता चलता है कि वो उसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व थे, जिसमें पता चलता है कि उनके जो शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, जो उनके भाई थे, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। धीरे धीरे केसेस बढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी का नाम आता है, लाइक दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, बहुत सारे अर्जुन रामपाल, तो बहुत सारे एक्टर्स का नाम आता है। एंड वो छूट जाते बेल पे बिकॉज ऑफ रीज़न, मे भी हो सकता है उन लोग का फालतू का नाम क्या हो, ठीक है। आई डोंट वांट टू कमेंट एंड आई डोंट वांट टू जजमेंट ऑन देयर लाइफ ऑल्सो। ये अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, तो उसमें हम जज नहीं करते हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब केसेस आगे बढ़ा, सीबीआई को बहुत सारे केसेस पता चला, लाइक सामुल बिरेंडा के बारे में, जो उनके स्टाफ थे, और एक और एक्टर था जो भाग गया था, जिनकी शादी थी। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, कमेंट बिलो में बताया उसका नाम क्या था। और रिया चक्रवर्ती का नाम आता है। उनकी बहन ब्लेम भी करती है, उनके पापा केस भी करते हैं बिहार में उनके नाम पे कि उन्होंने फंसाया था, बट उसमें नहीं जाते क्या हुआ था नहीं हुआ था, बट ड्रग्स में उनका नाम था। एंड बहुत सारा पूछताछ के बाद उनको जेल में भरा भी गया। लास्ट में कुछ नहीं निकलने के बाद उनको छोड़ दिया गया। ये हुआ चौथा इशू। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे टर्निंग पॉइंट हमको लगा, जो सबसे दिमाग को हिला दिया, कि अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे, ठीक है, और वो ये भी बहुत पॉजिटिव इंसान थे, दोनों मांगते, चलो हो गया, लेकिन अगर डिप्रेशन का शिकार तो उनके साथ था कौन कौन था? तो स्टाफ, रिया चक्रवर्ती, कौन था? जिनको पता ही नहीं था कि डिप्रेशन हो रहा है, वो दवा खा रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, अगर टुडे आई एम प्लानिंग टू कमिट सुसाइड, आज मैं जूस कोल्ड ड्रिंक गेम खेलूँगा, इज़ इट? समझ में नहीं आता है। 6 पॉइंट, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट जनवरी, मतलब 30 जनवरी और फरवरी में एक महाराष्ट्र के मिनिस्टर के सन इन लॉ का नाम आता है, समीर खान, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, समीर खान का नाम आता है इन एनसीबी, और वो पार्टी उटी में आई डोंट नो। और धर्मा प्रोडक्शन के एक डायरेक्टर का नाम आता है। तो बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है, और एनसीबी को बोला गया था विद इन अ 6 मंथ आपको एक रिपोर्ट, चार्जशीट दाखिल करना। उन्होंने 12,000 पेज का एक हार्ड कॉपी सबमिट किया, जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, जिसमें 30
लोग इन्वॉल्व थे, नॉट इन मर्डर, इन ड्रग्स केसेस, और 200 लोग विटनेसेस है इन दिस रिगार्ड। सो वो पेजेस भेजा गया, 12,000 पेजेस। समझो यार कैसे पढ़ेंगे और कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बट इट्स अपार्ट फ्रॉम, वो वकील का काम है, लॉयर का काम है, तो वो लोग समझेंगे। और ये पेजेस ऑलरेडी हो गया, अभी 2 लोग कस्टडी में, अभी कुछ कस्टडी में, कुछ बेल में है बहुत, लेकिन सबको बोल दिया गया कि आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते। उन लोग कस्टडी अभी तक है। किसी को भी अभी तक मतलब लाइक पक्का सबूत नहीं मिला है कि कमिटेड सुसाइड, इट वाज अ मर्डर। पहला तो डोंट जज कि उनका सुसाइड भी था और उनका मर्डर भी हुआ था, डोंट जज ऑन इट। सेकेंड, एज अ SSR फैन, आई वॉन्ट टू नो कि क्या हुआ था, और आई रियली वॉन्ट टू नो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन टाइम मैंने पूछा था कि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो को आंसर देना है। मैं सुसाइड कर रहा हूँ आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ, इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप बताओ। एज अ सुशांत सिंह राजपूत, मैं सुशांत राजपूत हूँ, टुडे आई एम प्लानिंग टू कमिट सुसाइड। कुछ तो रीज़न होगा यार, ऐसा क्या रीज़न था, कुछ तो रीज़न। चलो मान लिया डिप्रेशन में था, डिप्रेशन क्यों था, लेट्स फाइंड आउट क्या रीज़न था। अगर वो रीज़न के वजह से डेथ हुआ तो वो रीज़न आया कहाँ से, लेट्स फाइंड आउट। वो रीज़न के वजह से ही सुसाइड हुआ। आई एम नॉट सेइंग वो मर्डर था, ये वो था, वगैरह वगैरह। आई एम नॉट जज टू कमेंट एंड किसी को भी कुछ भी कर दूँ, बट आई एम सेइंग अगर मैं सुसाइड कर रहा हूँ एंड आई वॉज इन अ डिप्रेशन, सो डिप्रेशन क्यों था और किस रीज़न की वजह से, और वो रीज़न हमको जानना है। तो होपफुली हम लोगों को लगे रहना है, होपफुली वी विल सून एंड वी विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो। सो वेटिंग फॉर दैट एंड थैंक यू। एंड कमेंट बिलो में बताइए वो रीज़न आपको क्या लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।